हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज चैप्टर 9th क्लास का जो आपने बोला था कि भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से देखिए। जो चैप्टर फर्स्ट है वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के बारे में चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। तो उस चैप्टर में देखो कि क्या क्या मतलब ज़रूरी है आपको पढ़ना, ठीक है ना। आपको ये पता है कि भाई रेशनल नंबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, ठीक है। रेशनल नंबर, इनके बारे में ज़्यादा हम अभी नहीं बताएंगे कि भाई क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोई अगर बोलता है 2 रेशनल नंबर है तो यस 2 रेशनल नंबर है, बिकॉज 2 के नीचे 1 होता है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया। लेकिन अगर कहेगा 0 रेशनल नंबर है तो बोलेंगे कि नो, 0 रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे 1 होने के बावजूद ये रेशनल नंबर है। हाँ या यस 0 रेशनल नंबर है, 0/1 हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं 1/0 रेशनल नंबर है तो लिखेंगे नो, 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो एक तो टाइप का क्वेश्चंस ये आपके पास आ गया। दूसरे जो क्वेश्चंस आपके पास आता है वो क्वेश्चंस भी आप देखिए, ठीक है, कि 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर आपको फाइंड करना हो सकता है। तो आप देखो कि क्या करना है। सबसे पहले बात कि अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो मैं आपको सीधा से बताता हूँ कि रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए मान के चलिए 1/3 है एंड 2/5 है। अब इसके बोलेगा बिटवीन है ना 10 रेशनल नंबर निकालो, ठीक है, रेशनल नंबर निकालो। ये एक क्वेश्चन आते हैं। तो आप 1/3 एंड 2/5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालो, या हो सकता है 2 and 3 के बीच में रेशनल नंबर निकालो, ठीक है ना, जिसके डिनोमिनेटर सेम भी हो सकते हैं और अनदर दूसरा भी हो सकता है। आपको क्या करना है, इनके एलसीएम लेना है। मान लो 1/3 एंड 2/5 इनके बीच में करना है तो 3 and 5 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मतलब आपको बता चुके हैं कि क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 आ गया। अब क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को भी हम क्या करते हैं 15 करते हैं, मतलब इसको लाइक टर्म बदल 3 5 जा 15, ये हो गया 5/15। और ये 2/5 है, तो इसको भी हमें क्या करना है रेशनल नंबर मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो आ गया 5 से 5 3 जा 15, है ना। ऐसा क्यों कि देखो इसके 3 से इसमें डिवाइड करना है, 5 से इसमें डिवाइड करना है, दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा ये वाला चीज़। अब 5 और 6 देख लीजिए, इनके बीच में कोई गैप आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि इसके गैप को बढ़ाना है। तो जितने रेशनल नंबर आपसे पूछा जाएगा ना, उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। 10 पूछा गया तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पूछा गया तो 7 से कर देंगे, ठीक है ना। अगर 5 रेशनल नंबर पूछा गया तो 6 से कर देंगे। अब ये न्यू जो नंबर बनेंगे इससे वो लिखो, क्या बनेंगे 55/165, फिर एंड यहाँ पे हो जाएगा 66/165, ठीक है ना। अब ये हमारे पास आ गया, इसके बीच में आपको रेंज भी आ गया। तो आप क्या करेंगे, इसके बीच का नंबर लिख दीजिए। क्या लिख देंगे 56/165, ठीक है ना, 57/165, 58/165। इस तरह से लिख के हम कहाँ तक चले जाएंगे 65 तक आप लिखते चले जाओ, और ये बीच का नंबर आ गया। आप कहोगे सर इसका आंसर तो सेम नहीं होता है, तो अलग भी आंसर हो सकता है। मान लीजिए किसी ने अगर यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट रहेगा तो सेम ही, तो उसके बीच में ही आता है, मतलब इन नंबर के बीच में ही आएगा रेशनल नंबर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये हो सकता है। दूसरी बात, अब आता है कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 2 and 3 की बात कह रहे हो आप, तो 2 and 3 क्या करेंगे, हम कह रहे हैं 2 and 3 के नीचे 1 है, 1 का एलसीएम 1 ही हो गया, तो कुछ नहीं है, इसके रेंज को बढ़ा दो, 2/1 है, 10 रेशनल नंबर लिखने, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ही, तो ये नंबर बन जाएगा 22/11, और ये बन जाएगा 33/11। अब खुद देखो इसके बीच का रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लिख सकते हैं 23, 24, 25, 26, कहाँ तक लिख सकते हैं 32 तक। तो आप 10 रेशनल नंबर आराम से इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके जो बीच में ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं वो भी आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान लेके आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे। राइट। दूसरी बात आपके पास ये हो सकता है कि रेशनल नंबर से हमारे पास आ गया सर, अब
कभी कभी जो है ना, जैसे वैसे तो अभी इस बार का सिलेबस में ख़त्म हो गया है कि आप √5 को नंबर लाइन पे दिखाइए। अगर आ रहा होगा तो नॉर्मली एक क्वेश्चन आपके नंबर लाइन पे दिखाने के लिए बोला जा सकता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर √5 है तो आपका बेस मतलब बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर के बराबर होता है ये वैल्यू। मतलब साफ है कि जो दिया गया वैल्यू है आप खुद से एक बेस सोचो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर किया तो ये 1 आ गया। तो दिस वन 4 + 1 एंड ये आ गया आपके पास √5। क्या कहना चाहते हो सर? लीनियर ऐसे इक्वेशंस बनाइए। हमने कहा बेस 2 ले लो, तो यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, ठीक है ना। और ऊपर भी ऐसी तरह के चलता जाता है, तो जितना जैसे ऊपर 1 लेना है ना परपेंडिकुलर में, तो यहाँ से एक लाइन ऊपर ले लीजिए यहाँ पे। इस हाइपोटेन्यूज को मिला के और इससे क्या कीजिए, ऐसे आर्क एक खींच दीजिए। ये जो वैल्यू होगा हमारे पास ये √5 की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से नंबर लाइन पे आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेना, छोटा मोटा हो सकता है इससे आ जाए, बाकी यहाँ से क्वेश्चंस अब नहीं आने का है। इसमें यही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। अब हम इसको मिटा दें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चंस क्या करना है वो भी ध्यान से देखो। नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो वैल्यू है उसके अंदर आपको जो क्वेश्चन करने हैं उसमें सिंपल है, विदाउट डेसिमल। आपको कहेगा कि भैया आप बिना डिवाइड किए आपको इसके डेसिमल में चेंज करना है। हाँ, अगर नहीं बिना डिवाइड किए नहीं, ये नहीं आएगा, मतलब डिवाइड करके आप डेसिमल में चेंज करो। तो आप तो भाई डिवाइड कर देना, जो भी है डिवाइड करने का तरीका आपको पता है, वही सेम तरीका लगाएंगे, है ना। डिवाइड करके 3 4 जा 12, 2 नहीं लगेगा, डेसिमल 3 6 जा 18, ये चलता जाएगा, ये फिर 0 3 6 जा 18। तो देख रहे हो कि ये नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 14.666 या इसी को 14.6 का बार ऐसे लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया। ज़्यादा करके 1/7, 1/3, 10/3 इस तरीके के नंबर पूछ सकते हैं एक नंबर में। कौन इसका डेसिमल एक्सपेंसेस है आप निकाल के, या तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है या ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज से। बाकी इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, सेकेंड क्वेश्चन जो आते हैं वो सेकेंड क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं वो देखिए। आपको बोलेगा कि 0.6 ऐसे रेकरिंग, 0.001 रेकरिंग। इसके बाद क्वेश्चन इसको कहेगा कि p/q के फॉर्मेट में चेंज करो, p/q में चेंज करो, चेंज इनटू p/q मतलब फ्रैक्शन में चेंज करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके पास काफ़ी आसान है। जितने नंबर्स आपसे रिपीट हो रही है तो उस नंबर को आप क्या करो, जब ये रिपीट हो रही है तो इसको लेट कर लो, 0.666 ऐसे डॉट करके x ले लेना, ये पहला इक्वेशन आ जाएगा। इसको लेट कर लिया हमने। दूसरा बात, अगर एक नंबर 1 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 10 करो। क्या करो? मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करने की ये जो डेसिमल है एक डिजिट इस साइड में भागाएगा और ये आ जाएगा 6.666 डॉट बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10x। अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो अगर आप यहीं माइनस कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप यहाँ माइनस नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले 10x बराबर लिख लेंगे 6.666 डॉट और यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर हो जाएगा 0.666। अब इसको माइनस कर लो, ऐसे 9x हो जाएगा और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। तो हम आंसर लिख सकते हैं x = 6/9। जब कटने वाला हो तो काट दिया करो, है ना, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर हो गया 2/3। ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आ गया, जिसमें हम p/q के फॉर्मेट में चेंज कर दिए वैल्यू को, ठीक है। दूसरे जो क्वेश्चंस है उसी में, उसमें वैल्यू अलग हो सकता है। ये है जैसे 0.001, फिर इसको क्या करेंगे 001 डॉट डॉट करके x लेट कर लो इसको, ठीक है। लेट करने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 डिजिट बार बार आ रही है, तो इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे, बोथ साइड। पहला इक्वेशन तो ये है, बोथ साइड करने के बाद दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। जब 3 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ डेसिमल इस जगह पे आ जाएगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.001, फिर 001 डॉट 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 बराबर यहाँ पे 1000x हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। फिर वही वाली बात, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो भैया, माइनस कर लीजिए 1000x माइनस, है ना, इक्वल्स टू क्या है 1000x = 1.001
है ना, फिर 001 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे x पहला इक्वेशन डाला 0.001001, ऐसे डालने के बाद आप देखोगे माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 999x आ गया और यहाँ पे बच गया 1, बाकी ये सब कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हो जाएगा 1/999। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बाकी अगर क्वेश्चन में इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता है जो कि इस तरीके का हो जाता है, आप देख लीजिए क्वेश्चन में कि अगर आता है 4.4 मतलब 0.473 ऐसे, मान लो एक नंबर पे नहीं है, मतलब नंबर डेसिमल के बाद है लेकिन इसको हम 73 है, करने का तरीका आपके पास सेम है। लेट करेंगे, क्या करेंगे 0.4737373 डॉट 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 बराबर x लेट कर लेंगे। ठीक है ना। अब दूसरा बात क्या है, 2 डिजिट बार बार है तो मल्टीप्लाई बार कितना करेंगे, मल्टीप्लाई है ना बाई 10। ठीक है, 10 इंटू 10 मतलब 100 से, 2 बार 2 डिजिट है तो 100 से बोथ साइड। ठीक है भाई, बोथ साइड कर दिए, राइट। जब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या होगी वो देखिए। हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 2 डिजिट डेसिमल, मतलब यहाँ आ जाएगा डेसिमल तो हो जाएगा 47.3 और फिर 7373 ऐसे रखते जाओ, बराबर में हो जाएगा 100x। यहीं पे ध्यान रखना होता है। ठीक है ना, कि क्या हमने किया, हमने जो डेसिमल को यहाँ ले गया उसके बाद जो बचे हुए वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको सेकेंड माइनस फर्स्ट को, तो सब्ट्रैक्ट करो, फिर वही 100x लिख लो यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चे को इस साइड में माइनस करने में प्रॉब्लम्स होता है तो आप इधर को लिख ही लो ऐसा करके, जिससे कि आपके पास सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम्स ना हो। अब यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ देखो पहले से है 0 तो इस साइड में 0 पॉइंट लगा दिए, 47 तो 4 और फिर 7373 है। अब देखो जो चीज़ इक्वल है इधर से पीछे से काट दो। अब आप माइनस करो नॉर्मली, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, देखो माइनस करने पे 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, इस साइड में से आ जाएगा 13 में से 4 गया 9 और ये बच गया 6, तो 46 बन गया आपके पास 46.9 और यहाँ पे 99x आ गया। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा 46.9/99 और इसको अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं 469/990। ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, आप कटिंग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये 3 टाइप हमने बता दिया है, जिसमें अगर वैल्यूज़ अलग होते हैं तो भी इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा सर, अगर ये डेसिमल में आता है, देख लो, जो कि क्योंकि अगर आप मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन ना, तो उस केस में आप क्या करते हो कि जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 0.732, इसके ऊपर रेकरिंग आ गया, बोलेगा इसका कौन सा वैल्यू डेसिमल में सही है, 7/99, दूसरा 732 अपॉन में 990, कुछ भी ऐसा आ सकता है। देखो मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, जितने नंबर पे रेकरिंग है उतने ही 9 नीचे लिख दो। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये अब हट जाएगा और बन जाएगा 732 अपॉन में 999। अगर आप निकालोगे तो यही आंसर आएगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इस क्वेश्चंस के लिए जिसमें डेसिमल से पहले 0 हो और ये नंबर्स हो, उसके लिए सही है। अगर यही वैल्यू ऐसा आ जाए 1 पॉइंट मान लीजिए 333 रेकरिंग है, अब सर ने बोला है क्या इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं, तो 3/9 आंसर आ सकता है या कुछ भी ऐसा क्वेश्चंस में होगा, 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में जाने का, जब डेसिमल से पहले नंबर होता है उसको 1 प्लस करके लिख लिया करो और जिस पे रेकरिंग है उतने में नीचे 9 रख दो। इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा 9 एकम 9 3 12 क्या आ जाएगा 12/9, या तो ये आंसर होगा या इसको कट करके ये आंसर हो सकता है 4/3। ठीक है, जिसमें आ जाए 4/3 वो आंसर आ जाएगा। मैं ये बहुत बारीकी से बहुत ईजिली फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइम बिल्कुल भी ख़राब मत करना आप। टाइम ख़राब करने का मतलब मेरा ये है कि जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे ऐसे करके तो आपका कम से कम 1 2 3 मिनट तो ख़राब होगा, जबकि ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू है और इसके ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना बढ़ता है। सो आप डायरेक्ट फॉर्म में ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो 273.3 आ गया रेकरिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछता है, कुछ भी मत करो, इसको सीधा 273 रख के आप प्लस में 3/9 कर दो, इसको कट कर दिया, मर्जी है तो 3 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दो, 3 तिहाई 9 7 3 21 के 1 2 3 दूनी 6 2 8, अब प्लस में 1 इधर का 3 आ गया तो हो जाएगा 820/3, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंसेस में
पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे यही क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन इसमें रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, या जैसे रेशनल नंबर बीच के पूछे गए हैं तो इरेशनल नंबर भी बीच के पूछे जा सकते हैं। तो हम बीच में मतलब दो नंबर के बीच का इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कुछ बताओ सर। तो ठीक है, वो भी देख ही लो। मैं आपको कहता हूँ इरेशनल फाइंड करने के लिए इप्रेडिक्टेबल डेसिमल वैल्यूज चलते रहना। जैसे मान लो मैंने कहा 1/3 एंड 1/7, इनके बीच का डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, मतलब इनके बीच का इरेशनल नंबर निकालो। पूछ सकता है, पूछने का है। आपको इसके लिए क्या करना है, 1/3 को डेसिमल में चेंज कर दो तो 0.33333 आएगा। और जब इसको चेंज करेंगे ऐसे 7 से डिवाइड करके 0.0, 7 1 जा 7, फिर 3, 7 4 जा 20, तो 2 डिजिट सिर्फ निकाल लो। यहाँ पे 0.14 आ गया, 0.14 पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है, 0.33 आ गया। अब इनके बीच का कोई भी एक्सपेंशन आप लिख सकते हो, मतलब 0.14 से ऊपर और 33 तक के बीच का कोई इधर उधर की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया 0.153010213, ऐसा लिख दिया। मतलब हमें पता ही नहीं कि ये डेसिमल कैसे जा रहा है, लेकिन है तो इसी के बीच का। इसके अंदर फिर कोई वैल्यू ले लो, यहाँ पे 0.17 ले लिया और 0010215637000, ऐसे। इससे बताने का ये मतलब है कि हमें डेसिमल का कुछ पता ही नहीं है कि कैसे जाएगा, तो हमें निकालने की क्या जरूरत है। हमें 2 इरेशनल बोला, 2 इरेशनल लिख दिए। इस बीच के अंदर आना चाहिए, 2 डिजिट को ले लो, 2 डिजिट इससे बड़ा इससे छोटा, है ना, ऐसे के बीच में नंबर लिख दोगे, इरेशनल नंबर तुम्हारा पूरा हो जाएगा। क्योंकि इरेशनल नंबर की पहचान वही होती है कि उसका डेसिमल कभी भी चलता ही रहता है, एक पैटर्न में नहीं चलता, डिफरेंट पैटर्न आते रहते हैं, पैटर्न का पता ही नहीं चलता कि कौन सा चीज़ें आएगा, इसलिए वो इरेशनल नंबर लिखने का तरीका है। तो इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो आता है वो रेशनलाइजेशन करने का आता है। तो रेशनलाइजेशन का सिंपल मीनिंग तो आपको पता ही चल गया है कि सर रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेशनलाइजेशन क्वेश्चन में पूछ सकता है। रेशनलाइजेशन तो इसके मतलब क्या है सर, रेशनलाइजेशन का मतलब एक तो छोटी सी वैल्यू अगर ऐसा है, रूट की वैल्यू नीचे में है तो उसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एक तो सिंपल जो कि आपसे बिल्कुल भी ये पूछ नहीं रहा है, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, तो √7/7। अब देखो ये आंसर आ गया, ये हमारा हो गया इसका रेशनलाइज करने पे। दूसरी पॉइंट आता है कि अगर वैल्यू इस तरीके का रहा तो ये क्वेश्चन में आप ये 2 टर्म्स में अगर नीचे वैल्यू है तो उसके अपोजिट साइन वाले से ऐसा, जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसे करके इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क क्या आना है, देखो ये चीज़ रह जाएगा 2√3, नीचे इसे फॉर्मूला लग जाता है a + b और यहाँ a - b। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी करने जाने नहीं है, इसको लिख सकते a² - b²। तो हमने a² - b² के लिए नीचे चल गया 2 का स्क्वायर अब -√3 का स्क्वायर, ये लिख दिया है मैंने आपको। बस 2 - √3 अपॉन में 4 - 3 तो हो जाएगा 2 - √3/1। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन इतने आसान आपसे पूछेंगे नहीं, इसका पूछने का तरीका अलग हो सकता है। कैसे, वो क्वेश्चन देखो, वो तरीका हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये बेस होगा, लेकिन पूछने का तरीका आएगा 1/2 + √3, है ना, -1 या 2/3 माइनस, है ना, √3, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन पूछ देता है। अब इसमें आगे भी बढ़ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होगा, ठीक है, √2 - √3 कुछ ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, अलग अलग रेशनलाइज करना है। जैसे मैंने इसका रेशनलाइज किया तो नीचे वाला तो 2 का स्क्वायर √3, अब कर लेना अलग अलग, लेकिन रहेगा 2-3 मार्क्स से ऊपर में अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइज करो अलग अलग। जैसे मैंने इसका रेशनलाइज किया तो हमारे पास आ गया 2 - √3, बिल्कुल समझ गए बात को, 2 - √3/1 आ गया। इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, इसका भी रेशनलाइज करके देख लीजिए तो क्या बनेगा। मैं तो यहीं पे कर रहा हूँ 3 - √3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 + √3 का, ठीक है, 3 + √3 का क्या बनेगा, 2 3 जा 6 +2 √3
और नीचे आ जाएगा 9 माइनस 3 6, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। आप रेशनलाइज करना सीख गए हैं, कैसे आपको अपोजिट करके अलग करके फिर यहाँ रख देना वैल्यू को। यहाँ करेंगे तो आ जाएगा √2 प्लस √3, रेशनलाइज करने पे ये वैल्यू आ जाएगा -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 माइनस √3, इसके नीचे 1, यहाँ पे आ गया -6 प्लस 2√3 बाई 6, और यहाँ पे आ गया प्लस, अरे माइनस माइनस बन गया और बन गया √2 प्लस √2 प्लस √3, ये वाली चीज़ें बन गई आपके पास। अब एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते हैं वो सॉल्व कर दीजिए। इसका एलसीएम 6 हो गया, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस समय, क्योंकि 1 है तो 1 6 जाता, 6 2 जा 12 माइनस 6 √3, और ये जो वैल्यू बचा हुआ है वो तो रख ही दो, साइन चेंज होता है, माइनस है इसलिए अंदर में ही माइनस हो गया। और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 √2 और माइनस 6 √3, और सबको जिसमें लाइक टर्म है उसको लाइक टर्म के साथ, जैसे √3 वाला है तो ये √3 6 2 8 √3 हो जाएगा। यहाँ पे √2 कोई है नहीं, जो नंबर से 6 to 12, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है। नहीं अगर आए तो पूछ लेना आप दोबारा से, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं उससे पूछ सकते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस 2 4 5 और बताइए, जो कि हम आपके आए हुए क्वेश्चंस में से बता सकते हैं कि कैसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन नंबर में पता चल गया, एक तो ये टाइप आ गया, क्योंकि नॉर्मल रेशनलाइजेशन पूछेगा नहीं, नॉर्मल पूछेगा तो 1 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जिसमें नॉर्मल उसके लाइक नीचे दिए होंगे। अगर पूछेगा 2 3 नंबर में तो इस टाइप से क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन और इसमें आता है जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से पूछे जाते हैं। मतलब क्या करना चाहते हो सर, तो मैं कहता हूँ कि 1/2 प्लस √3 ऐसा क्वेश्चन दिया है और a प्लस बी √3 के बराबर दिया है, जो यहाँ रूट होगा वो यहाँ दिया होगा, बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड a एंड b। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इवन गवर्नमेंट के स्कूल वाले एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे, प्राइवेट स्कूल वाले में भी पूछे जाते हैं। जो फुल्ली एनसीईआरटी है उसमें कम चांसेज होती है, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसको पहले रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करने का तरीका आपको पता ही है, ये प्लस है तो इसके माइनस वाले साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो, कर दिया हमने, और ये चलता जाएगा, नहीं तो एक ही बार लास्ट में लिखना। अब यहाँ देखो ये कर जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4 और -3। ये बार बार आप नहीं करेंगे कि क्या होता है, ये आपको बता देते हैं। ये आ गया 1 और यहाँ पे a प्लस बी √3, यहाँ भी a प्लस बी √3। अब टर्म्स को टर्म से बना दो, यहाँ पे ये a की वैल्यू कितना हो गया, a बराबर 2 एंड b की वैल्यू कितना हो गया, b √3 इधर भी लिखो, यहाँ -√3 लिखो, -√3 से कैंसिल हो गया, तो हमारा b की वैल्यू हो जाएगा -1। ये हमारे पास वैल्यू आ गया, तो a पता चल गया और b पता चल गया। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो, a और b की वैल्यू को। ये खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रेशनलाइज ही करना है। और रेशनलाइज जैसे मान लो यहाँ फ्रैक्शन में कभी कभी वैल्यू आ गया, एक फ्रैक्शन में आ सकता है वैल्यू, वैसा हम एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि क्या आ सकता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर से, आप इसको लिख लीजिए, नहीं आए तो आप मेरे से समझा करो इसमें कि कैसे आएगा। क्वेश्चन मांगो सर, मैं यहाँ पर लिख दिया 2 इंटू है ना 4 माइनस √3, मान के चलो ऐसा आया, और इसमें लिख दिया a प्लस बी √3 की वैल्यू निकालो। ठीक है, रेशनलाइज करने का कहना इसलिए कर रहा हूँ कि आप बोलोगे सर इजी वाले क्वेश्चन आपने कर दिया। अब ये देखो 2 यहाँ पे 4 माइनस √3 है, तो इसके ऊपर में 4 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तरीका वही है, a प्लस बी √3। अब क्या करना है आपके पास, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अब प्लस 2 √3 आ गया, और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दोनों का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है। तो 4 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और ये वाला चीज़ सेम टू सेम लिख दिया हमने। ठीक है, तो हो जाएगा 8 प्लस 2 √3 और नीचे हो गया 16 माइनस 3 16 माइनस 3 बराबर a प्लस बी √3। 16 में से 3 गया 13 आ गया, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 8/13 लिख देंगे। अब प्लस में यहाँ तो यहाँ पे आपने देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया,
और इसको हमने जब सॉल्व किया फिर से, तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 ये आ गया। दोनों को अलग अलग कर दिया करो, 8 के नीचे 13 2/। अब देखो a के बराबर में क्या आया 8/√3, तो यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं a = 8/13 आ गया। और रूट वाले को रूट के साथ बराबर कर दो, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा b√3 = 2√3/13। √3 से √3 काट दो तो b की वैल्यू 2/13 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है a और b का। प्रैक्टिस कर लीजिए, ध्यान रखिए पहले एक्सरसाइज से इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर जिस बच्चे के फर्स्ट चैप्टर अगर आ रहा है तो उसमें यही आता है। अब हम लास्ट जो करते हैं जिसको बोलते हैं लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके वो क्या उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर क्या पूछे जा सकते हैं वो देख लो। एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली देखो इस फॉर्मूला पे आएगा am × a का पावर n। तो मान के चलो ये a का पावर am + n हो जाएगा। अलग पावर, जब अलग पावर होता है और बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है। डिवाइड के केस में यही चीज़ें क्या आता है, वो a का पावर m - n हो जाता है। अगर a और b दोनों पे सेम पावर आता है तो पावर कॉमन आ जाता है। मल्टीप्लाई के केस में दोनों मल्टीप्लाई होकर ये पावर बन जाता है, ठीक है। अब अगर आपके पास अगर मान लीजिए कहीं पे पावर नेगेटिव में है तो ये चीज़ें ऐसा बन जाता है। अगर 1/a का पावर m है तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पे रहता है, इसमें सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव रह सकता है। जैसे 16 का पावर 2 हो गया, नीचे मान लीजिए 4 का पावर 3 हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो आपको या तो इसको भी 4 के फॉर्म में बदल लो, इसको भी 2, दोनों को प्राइम फैक्टर कर दो। जैसे हम इसको अगर हम 2 का पावर करते हैं, 2 × 4 2 × 8 2 × 16, तो 2 का पावर पहले से 4 और इसका पावर 2 है ही, नीचे भी 2 का पावर 2 करके उसका पावर 3 कर देते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होकर 2 का पावर क्या हो गया 8 और यहाँ पे 2 का पावर हो गया 6 और आपस में दोनों माइनस हो गए, 8 - 6 क्या हो गया 2 का पावर 2। तो ऐसे आपको निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ गए बात को। तो हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स को देखने की ज़रूरत होती है। और इसमें आप जैसे मान लीजिए कह देगा 256 है और इसका पावर अगर बोल दो मान के चलो कि 32 6 7 7 तो 1/7 है। तो अभी 256 को पहले क्या करो 2 के फॉर्मेट में देखो, तो 2 का पावर 5 32 64 128 256 हो गया कितना, मतलब 8 आता है मेरे ख्याल से, यहाँ 8 आ गया है ना। तो 8/2 का जैसे ऐसे 256 जो भी यहाँ दिया हुआ वैल्यू उसका प्राइम फैक्टर करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो आ गया मान के चलो यहाँ पे 2 का पावर 8 आ गया, इंटू में बाहर 1/8 है, कट के क्या आंसर आ गया 2 आ गया आंसर। तो या तो रूट के फॉर्मेट में हो सकता है, रूट का पावर रख गया 3/3, तो क्या मतलब हो गया इसका आंसर लिखा हो सकता है 2, क्योंकि ये रूट जो होता है 1/2 के बराबर होता है। ध्यान रखिए ऊपर 3 है तो 2 की वैल्यू 3/2 बन गया, ठीक है। मतलब शॉर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जैसे कहीं पे दे देगा 32 के अंदर ये 5 दे देगा, तो इसका मतलब 5 के लिए 1 2 बाहर है, या तो 32 का पावर 1/5 कर लो और इसमें 2 का पावर 5 लिख के इंटू 1/5 अगर करते हैं तो कट के 2 आंसर आ जाता है। तो ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेवल का। तो ये जरा सा आप एक्सपोनेंट एंड पावर के जो क्वेश्चंस हैं उसके बेस पे उसके अगर इसमें टफ भी करेगा ना तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेगा और ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। या 2 नंबर में पूछना चाहेगा तो थोड़ा 2-4 क्वेश्चंस बढ़ा देगा। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके बुक में जो है वो तो करेंगे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दिया 1/2 का पावर 3 प्लस यहाँ पे अगर इधर करता है 2 का पावर 3 है ना, एंड माइनस 2 का पावर मान के चलो 4, तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं। तो 2 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1/ मान लीजिए 8 अपने आप से, इसके डेसिमल कुछ भी ऐसे कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो 2 का पावर -3 प्लस 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 4। अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो हम पावर है ये 1/ मान लीजिए 8 आ गया इसकी वैल्यू, और यहाँ पे पावर 8 आ गया और यहाँ पे आ गया 16। अब सॉल्व करते जाओ सबको, इस दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/8 माइनस 8 आ गया, एलसीएम ले लिए 8। अब कैसे आया है देख लो। अब यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 से 1 माइनस 8 8 जा 64 -63/8 आंसर आ गया।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकता है, जो कि एक्सपोनेंट एंड पावर पे टोटली डिपेंड्स होगा। तो ये इतने सारे क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पहले चैप्टर से आ सकता है। इतने तो आपको आना ही चाहिए, और बाकी आपके स्कूल के टीचर्स पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस बोले गए हैं या क्या आपके रेंज है जिस पे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो आप उनको करिए। लेकिन मेरे ख्याल से इतने टाइप पहले चैप्टर से इतने तरीके का क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, जो आपको कर लेने चाहिए एग्जाम देने से पहले। और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके पूछे जाते हैं तो आप 100% सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। रही बात क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोग उसके अंदर गलती क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिसके अंदर मतलब हम इंटीजर्स टाइप जो कहते हैं ना, साइन का गलती हो गया, फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उस तरीके की गलती करते हैं। कोई नहीं, प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप नॉर्मल आपको लगता है, क्योंकि 9th में हर बच्चों को लगभग डर लगता है कि मैं 10th में जा पाऊंगा नहीं, मुझे मतलब क्रॉस तो नहीं लगा दिया जाएगा, लेकिन आप सॉल्व करके आओ इतने टाइप से तो 100% पास हो जाओगे। सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।